राजधानी जयपुर का एसएमएस स्टेडियम आईपीएल मुकाबलों के लिए पूरी तरह से तैयार है। राजस्थान के खेल सचिव नीरज के पवन ने कहा कि दर्शकों को शानदार अनुभव देने के लिए खेल मंत्रालय हर संभव प्रयास कर रहा है। साथ ही टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। खेल सचिव ने बताया कि राजस्थान के सभी खेल मैदानों, चाहे वे स्कूल, यूनिवर्सिटी या अन्य संस्थानों में हो, उनको एक मंच पर लाने की योजना बनाई जा रही है। इससे खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा राजस्थान के खिलाड़ियों की ओलंपिक में अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने पर भी लगातार काम किए जाएंगे। न्यूज 21 से खास बातचीत में नीरज के पवन ने खेलों के विकास को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। खेल सचिव नीरज के पवन जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि आगामी 13 अप्रैल को एक बार फिर से राजस्थान रॉयल्स का मैच जयपुर के इस एसएमएस स्टेडियम पे होने वाला है। हल्ला बोल यहाँ से फिर से एक बार दर्शकों को सुनाई देगा, पूरे जयपुर वासियों को सुनाई देगा। सर, क्या कुछ तैयारियाँ मैचेस को लेकर हो रही है? क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार आपके निर्देशन में कई तैयारियाँ स्टेडियम में चल रही हैं। सीटिंग कैपेसिटी बढ़ाने की बात हो या दर्शकों को और मनोरंजक तरीके से मैच दिखाने की बात हो, खिलाड़ियों की सुविधा की बात हो, कई तैयारियां बहुत बखूबी चल रही हैं। और किस प्रकार से आप अब आने वाले इस आईपीएल को देख रहे हैं तैयारियों के हिसाब से अगर बात करें? आपने सही कहा, आपने देखा होगा पूरे स्टेडियम को सजाया जा रहा है। मैच रेडी जो बीसीसीआई की कंडीशन होती है उसके तहत हम पूरे स्टेडियम को, ग्रास को, उस पिच को, उसके आसपास जो बैठने की सीटिंग कैपेसिटी है उसको, और जो आपने देखा होगा कि बहुत पुरानी जालियां हो गई हैं, उन जालियों को भी हटा कर नई जाली लगाई जा रही है। सीटिंग कैपेसिटी इस बार हम कोशिश कर रहे हैं कि स्टेडियम में जितनी सीटिंग कैपेसिटी थी उससे कुछ सीटिंग कैपेसिटी बढ़ सके। कुछ तो हमारा लार्जर प्लान है जो आने वाले वर्षों में लागू किया जाएगा। आपने देखा होगा कि सरकार ने बजट में भी इस स्टेडियम की सीटिंग सुविधा में वर्धन करने का डिक्लेरेशन किया है, तो उसकी भी हम आगे लेकर के जाएंगे, लेकिन वो आईपीएल के बाद में होगा। अभी के लिए हम जितनी सीटिंग बढ़ा सकते हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको बढ़ा लिया जाए। उसके साथ साथ जितने दर्शक आएंगे वो सब ऑर्गन डोनेशन की प्लेज लें, अंगदान, महादान, नेत्रदान की शपथ लें। उस बात को इस बार का आईपीएल रेखांकित करने वाला होगा। इस बार का आईपीएल ग्रीन आईपीएल भी होगा। जितने रन इस स्टेडियम में बनेंगे उतने ही पेड़ इस स्टेडियम में लगाने का संकल्प लिया गया है और राजस्थान रॉयल्स ने उसको हामी भी भरी। उन्होंने कहा है कि हाँ बिल्कुल, जितने भी रन बनेंगे, यानी एक मैच में अगर 400 200 मिला के 400 बनते हैं तो 5 मैच हैं तो लगभग 2000 के आसपास रन बनने की संभावना है। तो इतने ही पेड़ यहाँ पर लगाए जाएं, हम उससे ज़्यादा पेड़ लगाएं ताकि इस बार का आईपीएल जब लोग यहाँ से जाएं तो हरित स्टेडियम दे करके जाएं। सर, तैयारी सही कहा। इसके लिए हम कोशिश करेंगे कि टिकटें और पासेस इनकी कालाबाजारी नहीं हो। कहीं पर ऐसी शिकायतें मिलती है तो उस पर पुलिस के माध्यम से कड़ी कार्रवाई करेंगे। अभी से हम निगाह रख रहे हैं कि कहीं कोई बल्क परचेज तो नहीं कर रहा है। जिसको जितने टिकट या पासेस चाहिए उतने ही वो ले। अगर कहीं ऐसी शिकायत आती है तो हम आपके चैनल के माध्यम से सबको चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर किसी ने ऐसी गतिविधि में इंडल्ज हुआ तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपने बिल्कुल सही कहा। राज्य सरकार खेलों की दुनिया को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे प्रयास कर रही है। उन्हीं में से एक प्रयास ये भी है कि आपने देखा होगा कि जब स्कूल के ग्राउंड, जब स्कूल बंद हो जाता है तब खाली पड़े रहते हैं, ताले लग गया, उसके बाद ग्राउंड में कोई काम नहीं आता। इस बार शिक्षा विभाग ने खेल विभाग को ये अनुमति दी है कि हम कोशिश करें और 8-10 स्कूलों का एक पूल बना करके हमें किसी फ्रेंचाइजी को दें ताकि वहाँ पर स्कूल के बच्चे तो मुफ्त में खेलें जो उसमें पढ़ते हैं, बाहर के लोग भी वहाँ पर आकर के फीस दे करके खेल सकें, ताकि स्कूल के जो ग्राउंड खाली पड़ा है उसको यूटिलाइज किया जा सके।
उसी के साथ साथ आपने देखा होगा इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं, तो इस बार हम कोशिश करेंगे कि इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स जो राजस्थान यूनिवर्सिटी और अन्य यूनिवर्सिटीज़ कराती हैं वो सब मिल करके अच्छे से कराएं, और उनकी जो इंफ्रा है वो चाहे किसी भी विभाग का इंफ्रा हो, खेल स्पोर्ट्स इंफ्रा है, वो कहीं ना कहीं एक पोर्टल पे आ जाए। तो आपने देखा होगा स्टेडियम खेल विभाग का भी है, यूनिवर्सिटी का भी है, कॉलेज का भी है, मेडिकल कॉलेज का भी है, रेल का भी है, कई सारे लोगों ने अपने अपने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। तो वो सारी स्पोर्ट्स का इंफ्रा एक पोर्टल पर आ जाए, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं और शीघ्र ही उसमें सफलता मिलेगी। बहुत अच्छा सवाल है आपका। राज्य सरकार ने आरटॉप्स, राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोडियम, आरटॉप्स करके एक स्कीम बजट में घोषणा की थी। उसमें यही प्लान है कि जो बच्चे जिसको लग रहा है कि ये एशियन में मेडल लाया है, ओलंपिक्स में भी ला सकता है, तो जो अगला ओलंपिक्स होने जा रहा है, आपने देखा होगा कि टोक्यो और पेरिस जो 2 ओलंपिक निकले हैं, उनमें पैरा के बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन एबल वो नहीं ला पाए हैं। तो इस बार कोशिश करेंगे कि हमें संभावना लग रही है कि शूटिंग में इस बार हो सकता है मेडल आए। हमें संभावना लग रही है कि इक्वेस्ट्रियन जो एक घुड़सवारी का एक स्पोर्ट है, उसमें मेडल की संभावना है। तो हम उन बच्चों को, उन खिलाड़ियों को अभी से प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं जो ओलंपिक्स में मेडल ला सकते हैं। अभी समय है, हमारे पास 2-3 साल हैं, हम अभी से उनको तैयार करेंगे तो 2028 वाला जो ओलंपिक्स होने जा रहा है उसमें हम मेडल की या पार्टिसिपेशन की कोई संभावना पर कोई भरोसा कर सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी कुछ तैयारी की जाएगी। माध्यम से इन्होंने साफ कर दिया है कोई भी ऐसे तत्व जो इस की कोशिश भी करने वाले हैं सावधान हो जाना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात है यहाँ पर जयपुर हो या राजस्थान में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेडिकल जो हॉस्पिटल्स हैं, रेलवे के जो ग्राउंड्स हैं, कोशिश स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटीज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। रही बात ओलंपिक की, तो इसके के द्वारा किए जा रहे हैं ताकि आने वाले ओलंपिक ज़्यादा से ज़्यादा दिख सके। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।